नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ये जो लोग हैं ना, ये कभी सुधरेंगे नहीं। अब भैया ये बताइए, जब ये लगातार कहा जा रहा था कि वैक्सीन जब 70% लोग वैक्सीन लगा चुके होंगे तो सोसाइटी को फुली वैक्सीनेट मान लिया जाएगा और ये मान लिया जाएगा हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। डॉक्टर फाउची से लेके जितने भी वैक्सीन वाले थे सारे के सारे यही बात बोल रहे थे। ये कोई ऐसी तो आज तो है नहीं जो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, ये धरती पे सबको पता थी। अब एक बात बताइए, एक देश में 85% फर्स्ट टीका लग जाए, 85% के आसपास ही दूसरा टीका भी लग जाए, 40-45% लोगों को तीसरा टीका भी लग जाए, उसके बाद क्या आग लगी है भाई। और जब आग लगेगी तो जनता भी जवाब देगी। भारत की जनता तो है नहीं, जवाब देगी और जवाब दे रही है। क्या हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे भागना पड़ा है वहाँ के नेताओं को, कहीं मत जाइए, आज सारी जानकारी दूंगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, एक बारकोड आपको मिलेगा पूरे वीडियो के दौरान, बीच बीच में उसको भी स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं और उस वीडियो के अंत में भी एक बारकोड मिलेगा। मैं अभी हाजिर हुआ। कनाडा में कभी वैक्सीन पे टैक्स लगाएंगे, कभी ये करेंगे, ज़बरदस्ती की सारी हदें पार कर दी थी कनाडा की सरकार ने। हमारे यहाँ पे सरकार कम से कम वैक्सीन ज़बरदस्ती लगा तो रही है, लेकिन बोल भी रही है नहीं हमारी ज़बरदस्ती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल देती है ज़बरदस्ती नहीं है, हाई कोर्ट में जाके बोल देती है ज़बरदस्ती नहीं है, शपथ पत्र लिख के दे देती है। अब तो सरकार का मतलब ही धोखेबाज हो गया है, कहो कुछ करो कुछ, मतलब अपने ही लोगों से कपट, अपने ही लोगों से कपट, भारत के नागरिकों से भारत की सरकार का कपट। आप लिख के कह रहे हो कि फोर्स वैक्सीनेशन नहीं होगा, 26 जनवरी की परेड में कोई जाता तो बोलते हो बगैर वैक्सीन के घुसने नहीं देंगे। यार या तो सुप्रीम कोर्ट में सच बोल रहे हो या यहाँ सच बोल रहे हो, और ये जनता पागल है जिसके तुम नौकर हो। अब जो भी है, लेकिन इस तरह की हरकतें करोगे तो लोगों को गुस्सा आता है। भारत में नहीं आता अलग बात है, भारत दूसरे चक्कर में रहते हैं भारत के लोग। मंदिर हो, मस्जिद हो, ये हो वो हो, इस सब में, इसी रामलीला में अपनी ज़िंदगी बिता देता है भारत का नागरिक। उसके साथ उसको बढ़िया से बजाती है सरकार, उसके बावजूद उसी में खुश रहता है। कभी आज तक उल्टा सीधा टैक्स लग जाए, सरकार के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। बेरोज़गारी का हालत ये है कि 1 करोड़ लोग रेलवे के लिए अप्लाई करते हैं, रेल मिनिस्टर खुद बोलता है 1 करोड़ लोग क्लास 3 नौकरी के लिए। हालत ये है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो घर छोड़कर भाग गए हैं, और घर छोड़कर नहीं भागते तो पिटते, उनको ये आशंका थी इसीलिए अपना घर छोड़कर भागे हैं। और उनको इसलिए भागना पड़ा कि उन्होंने टीके की जबरदस्ती की इंतहा कर दी थी। कनाडा में 85% लोग टीकाकृत हो चुके हैं, दूसरा टीका भी 80 से 85% के बीच लोगों ने लगा लिया है, तीसरा टीका भी 40% लोगों को लगा चुके हैं। अब पता नहीं टीके की शीशी खाते हैं क्या करते हैं, ज़बरदस्ती किए पड़े हैं, फोर्स वैक्सीनेशन। और फोर्स वैक्सीनेशन के कारण कनाडा में हालत ये है कि लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, उसके बावजूद ये आदमी मानने को तैयार नहीं था। 10,000 लोग शनिवार को पार्लियामेंट पे पहुंच गए थे, उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था, और ये पुलिस का दिया हुआ आंकड़ा है, किसी और का आंकड़ा नहीं है। और इन लोगों ने बार बार कहा भाई साहब ये ज़बरदस्ती नहीं चलेगी, मेरा शरीर मेरा हक, ये नारा था उन लोगों का। और उसके बावजूद कनाडा की सरकार ज़बरदस्ती कर रही है। तो जब ज़बरदस्ती ज़्यादा करोगे तो यही होगा। नतीजा ये हुआ कि 50,000 ट्रक ड्राइवरों ने वहाँ के प्रधानमंत्री का घर घेर लिया। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बीवी बच्चों के साथ भाग गए, उनको लगा कि अब ये अब पड़े अब मरे। अब 50,000 ट्रक ड्राइवर समझते हैं कितना होते हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन में जितने लोग हिस्सा लेते थे उनके धरने में उनके 10 गुने लोग अपना अपना ट्रक लेके 50,000 उन्होंने घेर लिया कि अब कर बेटा टीके की ज़बरदस्ती। टीके की ज़बरदस्ती क्यों कर रहा था? अब इन्होंने जो नया कानून बनाया था वो ये बनाया था कि जो अमेरिका का बॉर्डर है, जैसे अगर आप अमेरिका के साथ में कनाडा का बॉर्डर मिला हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जो बॉर्डर पार करेगा उसको टीका होना ज़रूरी है, मैंडेटरी टीका। ट्रक वालों ने कहा ये कैसे हो सकता है, बॉर्डर अगर हमारा ट्रक पार करेगा तो हमको टीके क्यों लेना पड़ेगा, हम नहीं लगाएंगे टीका। मेरा शरीर मेरा हक, ये उनका एजेंडा था।
और वो ट्रक वाले सारे के सारे इकट्ठे हो गए पहुंच गए जस्टिन ट्रूडो के घर पे, प्रधानमंत्री के। अब का बाहर निकल, प्रधानमंत्री निवास को घेर लिया तो प्रधानमंत्री को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। दुनिया भर में टीका विरोधी आंदोलन इतने बड़े स्तर पर चल रहे हैं, भले ही हमको हमारा मीडिया, हमारा गोदी मीडिया, जो मीडिया उनकी थोड़ा सा संभाल के कवरेज करता है ताकि यहाँ के लोगों को गुस्सा ना आए। भारत में सरकार दूसरे तरीके से काम कर रही है। वो घोषित तौर पे सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लेके आरटीआई के जवाब में बोलती है कि मैंडेटरी नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर ट्वीट करता है कि मैंडेटरी नहीं है, यानी अनिवार्य नहीं है, यानी ज़बरदस्ती नहीं है, लगाना तो लगाओ। लेकिन ऑन ग्राउंड रेल में जाओगे लगवाना पड़ेगा। कोई दफ्तर कह रहा है नौकरी नहीं करने देंगे। 26 जनवरी के परेड में खुद ही केंद्र सरकार कह रही है आप लगवा के ही आ सकते हो। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ये है कपट। और आज 9 बजे जो मैं वीडियो करने वाला हूँ वो भी इस देश की सरकार का लोगों के साथ जो कपट है उसके बारे में बताऊँगा। सरकार को कपटी नहीं होना चाहिए, सरकार को जो है वो रहना चाहिए। सरकार को दो मुही बातें नहीं करनी चाहिए, दोगली बातें नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और लोगों के साथ छल नहीं करना चाहिए। जो हो सामने रहो, कम से कम जनता इस पर फैसला कर सके कि आपकी बात को मानना है या नहीं मानना है। आप आधा काम ऐसा कर रहे हो, आधा काम वैसा कर रहे हो, उल्लू बना रहे हो, मुंह में राम बगल में छुरी, तो नहीं चलेगा। और ये चल रहा है तो दुनिया में जहाँ जहाँ चल रहा है वहाँ सरकारों को झेलना पड़ रहा है। यहाँ पे अब लोगों की उम्मीद है, हमारे सिस्टम में जनता भरोसा करती है। इसको लगता है भाई सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, हाई कोर्ट जा रहे हैं तो हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा, और उसकी आस में बैठी रहती है। और उसी आस के बीच में किस किस तरह के वीडियो आते हैं, कई कुछ मैं दिखा पाया हूँ, बंदिशों के कारण कुछ नहीं दिखा पाया। इस तरह की तानाशाही लगातार चली जा रही है। इसीलिए जस्टिन ट्रूडो को अब अपना प्रधानमंत्री निवास छोड़ के भागना पड़ा। इसको कहते हैं हवस। जब आप ये मानते हो, पूरी दुनिया मानती है, डॉक्टर फाउची, सीडीसी सब कह चुके थे कि 70% वैक्सीनेशन होने का मतलब ये है कि दुनिया में हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। कनाडा में 85% हो गई है। फिर वहाँ के प्रधानमंत्री को क्या चलेगी भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी टीका लगवाए और प्रेरित करो लोगों को। यार ज़बरदस्ती करने का क्या मतलब, इतना ज़्यादा ज़बरदस्ती करना, यहाँ नहीं घुसने देंगे, वहाँ नहीं घुसने देंगे। उसके कारण जो है उनका हाल बहुत ख़राब है। अब उनको घेर लिया, उनके घर को निकलना मुश्किल हो गया है। कनाडा की पुलिस हाई अलर्ट पर, पुलिस कह रही है भैया इतने लोग होंगे तो हम उनको कैसे हैंडल करेंगे। अच्छा, ऊपर से आप जहर बुझी बातें करो। अब जस्टिन ट्रूडो ने ये कह दिया कि ये तो अल्पसंख्यक लोग हैं, मामूली सी मात्रा में लोग हैं, इनसे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने बता दिया कैसे फ़र्क पड़ता, घेर लिया। अब बोलो, इस तरह की सारी बातें जो है ना, ये जो वैक्सीनेशन का, जो फोर्सफुल वैक्सीनेशन करने की दुनिया भर में बातें हो रही हैं, उनके खिलाफ लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं। भारत में सौभाग्य से हमारा संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता, यहाँ का कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, और इसीलिए सरकार ऑफिशियली कह नहीं पा रहे कि हाँ जी हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं। कर रही है, लेकिन भारत का संविधान ज़बरदस्ती की इजाज़त नहीं देता, और इसलिए हम बचे हुए हैं। क्यों ज़बरदस्ती करनी है? अगर आपकी बात सही है तो आप लोगों को तर्क से मनवा सकते हो, और सही नहीं है तो आपको मान लेना चाहिए। लेकिन जो भी है ये अमानवीय है। हमारा संविधान चूँकि मानव मूल्यों को मानता है, हमारा कानून मानव मूल्यों को मानता है, इसलिए इस तरह की ज़बरदस्ती की इजाज़त नहीं देता। कनाडा में नहीं मानता होगा इसलिए झेलना पड़ गया है। और सिर्फ कनाडा नहीं, ऑस्ट्रेलिया 100 जगहों पे जनता सड़कों पे है और खूब आंदोलन हो रहे हैं, और इतने आंदोलन हो रहे हैं कि संभालना सरकारों के लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी प्रेम ज़बरदस्त है। 3 टीके लगवा लिए, उसके बावजूद इतने सारे केसेस आ रहे हैं। तो जवाब दो ना भैया, काहे आ रहे हैं, उसकी जगह आप और ज़बरदस्ती घोंपे जा रहे हो, ये गलत है। जो भी है, हमारा भारत का कानून ये कहता है कि टीका ज़बरदस्ती नहीं लगाना चाहिए। सरकार भी लिखित में कहती है नहीं लगाना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार कभी ज़बरदस्ती नहीं करेगी। उम्मीद ये भी करते हैं कि जहाँ पूरी दुनिया में अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो लोग विरोध करते हैं, भारत के लोगों को भी इस तरह के विरोध के लिए तैयार रहना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।